हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ एक नई वीडियो लेकर के बिजनेस सेंट्रल के लिए। इसमें हम लोग सीखेंगे टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, लिस्ट पेज क्या है, कार्ड पेज क्या है, उसमें एक्शंस कैसे बनाओगे आप। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं और मैं आ जाता हूँ अपने वीएस कोड में। सबसे पहले दो फोल्डर क्रिएट करेंगे, एक टेबल के लिए और एक पेज के लिए। तो सबसे पहले ऐप डॉट जेसन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे न्यू फोल्डर का साइन है तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ टेबल्स। दोबारा क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ पेजेस। टेबल फोल्डर पे क्लिक करा, इस पर क्लिक करते हैं और अब जो टेबल आप क्रिएट करना चाह रहे हो तो मैंने यहाँ पे कार डॉट एल कर दिया है क्योंकि मुझे कार टाइप की टेबल क्रिएट करनी है। ठीक है, तो टेबल क्रिएट करने के लिए आप स्निपेट यूज़ करना है आपको। स्निपेट इज़ बेसिकली इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंस टू क्रिएटिंग। ये आपको सजेशन देता है। तो बेसिकली दिस इज़ सजेस्टिंग फॉर यू लाइक इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे देखो, आप जैसे मैं लिखूँगा टी टेबल, तो टेबल का एक पूरा मुझे सिंटैक्स यहाँ पे मिल रहा है कि इस तरीके से टेबल क्रिएट करना है। और मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ 50,000। टेबल जो है वो कार के लिए है तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कार। ठीक है, और ये डेटा क्लासिफिकेशन जो भी क्लासिफाइड आ रहा है ये सब डिफ़ॉल्ट है, ये सब मैं बाद में बताऊँगा आपको। एक कैप्शन दे देते हैं। कैप्शन जो है यहाँ पे लेबल के लिए होता है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कार टेबल। ठीक है, सेव करते हैं। अब ये हो गया आपके टेबल का नाम, ये टेबल की आईडी हो गई। अब आपको टेबल में फील्ड क्या क्या डालना है वो डिसाइड करना है। तो फर्स्ट फील्ड हो गया कार टेबल का, मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ कार आईडी ले लेते हैं। कार आईडी इंटीजर है और यहाँ पे इसका कैप्शन डाल देते हैं। कैप्शन इम्पॉर्टेंट है, कार आईडी। उसके बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे कुछ मल्टीपल फील्ड्स चाहिए। चलिए 5 फील्ड्स इसमें ऐड करेंगे। कार्ड आईडी हो गया, उसके बाद मैं ले लेता हूँ कार्ड टाइप। और कार्ड टाइप जो है वो आपका होगा, इसको ले लेते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट जो है वो स्ट्रिंग की तरह काम करेगा यहाँ पे। उसके बाद इसकी आईडी हो गई 2। नेक्स्ट फील्ड हम लोग ले लेते हैं कार का। कार का आईडी हो गया, टाइप हो गया, कार का ब्रांड ले लेते हैं। ब्रांड ले लेता हूँ मैं, कोड ले लेता हूँ। कोड 30। कैप्शन कर देते हैं कार ब्रांड। मैं बता रहा हूँ एरर क्यों आ रहा है, ये एरर ख़त्म हो गया। बेसिकली वेरिएबल में आप गैप नहीं कर सकते हो, कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे सिंबल डालना पड़ेगा या फिर आपको डुअल कोट्स में लिखना होता है। उसके बाद कार ब्रांड ले लिया आपने। उसके बाद कार का आप मॉडल ले सकते हो। ये इस तरीके से लिखना होता है, अगर आप लिख रहे हो इसके अंदर लिखना होता है। अगर आप स्पेस के साथ लिखना चाह रहे हो कार मॉडल, कार मॉडल ले लेते हैं। उसके बाद ये भी मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ और लास्ट में ले लेते हैं कार का प्राइस, जो कि एक डेसिमल फील्ड है। प्राइस को कॉपी करते हैं। अब ये फील्ड आईडी आपको चेंज करना पड़ेगा 1 2 3।
उसके बाद ये हो गया फिलहाल 4, ये हो गया आपका 5, टोटल 5 फील्ड्स हैं। एरर जो है वो रिमूव हो गया है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे की के लिए बोला है तो कम से कम एक प्राइमरी की होना चाहिए, तो मैं कार आईडी को बना दे रहा हूँ प्राइमरी की, और इसको मैं कर देता हूँ ऑटो इंक्रीमेंट ट्रू, जिससे कि हमें बार बार वो एंटर ना करना पड़े। उसके बाद यहाँ पे कुछ फील्ड ग्रुप का कॉन्सेप्ट है, उसकी ज़रूरत है नहीं अभी, तो मैं उसको हटा देता हूँ। और हमें वेरिएबल की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ ट्रिगर्स हैं, जैसे कि ऑन इंसर्ट ट्रिगर कब चलता है, जैसे ही आप डेटा इंसर्ट करोगे तो ऑन इंसर्ट चलेगा। मॉडिफाई, कोई भी इंसर्ट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अगर आप मॉडिफाई करते हो तो यहाँ पे ये ट्रिगर जो है हिट होता है। ऑन डिलीट, जब आप डिलीट करोगे। रीनेम, जब प्राइमरी की को आप रीनेम करते हो तो ऑन रीनेम ट्रिगर जो है वो हिट होता है। ठीक है, तो इसको रहने देता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सेव कर लेते हैं। तो हम लोगों ने एक टेबल बना लिया है। अब मैं पेज फोल्डर पे क्लिक करता हूँ और एक नया कार्ड पेज बना लेते हैं। लिस्ट पेज और कार्ड पेज आपको दोनों बनाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग कार्ड पेज बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार्ड पेज डॉट एल स्निपेट लिखेंगे टी पेज, और यहाँ पे आप चेक करोगे कि जो फर्स्ट वन था आपका वो लिस्ट के लिए है, सेकेंड वन आपका जो है कार्ड के लिए आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो पेज टाइप, तो मैं ये सेकेंड वाला ले लेता हूँ। आईडी लिख देते हैं, और ये पेज का नाम है आपका कार्ड रहने देते हैं। सोर्स टेबल इसका जो है वो है कार। अब क्या हुआ कि ये पेज जो है वो उस टेबल से लिंक हो गया जो अभी अभी हम लोगों ने बनाया था, मतलब कि ये वाला टेबल। उसके बाद सोर्स टेबल जब आपका लिंक हो जा रहा है, यूसेज कैटेगरी में की ज़रूरत नहीं है कार्ड पेज के लिए, तो बिल्कुल नहीं। अब फील्ड्स को जल्दी से ऐड कर लेते हैं। ग्रुप नेम फर्स्ट ग्रुप ही रखते हैं, इसको जनरल कर लेते हैं, जनरल सेक्शन। अब कार्ड आईडी, टोटल 5 फील्ड हैं। सारी फील्ड्स को मैं जल्दी जल्दी लगा लेता हूँ। कार्ड टाइप, कार्ड का ब्रांड, उसके बाद कार का मॉडल, और फिर कार का प्राइस। अब ये कुछ एक्शंस हैं। एक्शंस जो है वो बटन्स के लिए यूज़ होता है बिजनेस सेंटर में, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। तो हमारा जो कार्ड पेज है वो बन गया है। अभी हम लोग को लिस्ट पेज बनाना है, तो यहाँ पे लिस्ट पेज बनाते हैं। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कार्ड लिस्ट पेज डॉट एल, और इस बार टी पेज में हम लोग लिस्ट वाला लेते हैं। अब ये हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट है, तो 50,001 कर दिया मैंने, और इसका नाम है कार लिस्ट। सोर्स टेबल आपका सेम ही हो जाएगा। कार, जो लेआउट सेक्शन है वो चाहो तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। ये पूरा ग्रुप यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसको कॉपी, क्योंकि सेम फील्ड ही है।
ग्रुप की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिपीटर चलता है। तो अब ये एक्स्ट्रा वाला जो है वो हटा दें, और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग जनरल रिपीटर। देख सकते हैं कोई एरर नहीं है यहाँ पे भी। और इसको लिंक कर देते हैं कार्ड पेज आईडी से उस पेज को, कार्ड पेज। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब आप लिस्ट पेज पे क्लिक करोगे, लिस्ट पेज से डायरेक्टली कार्ड पेज पे आप जा सकते हो। अब ये फैक्ट बॉक्स, इसमें एक्शंस वगैरह हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों ने क्या किया है, सिंपली एक टेबल बनाया है, कार्ड टेबल, और उसका एक लिस्ट पेज बनाया है, कार्ड पेज। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको करते हैं एक बार बिल्ड, और फिर इसको करेंगे पब्लिश। उससे पहले मैं बिजनेस सेंटर में चेक कर लेता हूँ कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, अच्छा वैसे लास्ट टाइम पब्लिश किया हुआ था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बिल्ड करोगे आप, और साइन इन करने के लिए क्या करते हैं कि आप क्रेडेंशियल को क्लियर करोगे और दोबारा से इसको करोगे आप पब्लिश। कंट्रोल F5 करेंगे। पब्लिश होने से पहले ये साइन इन के लिए बोलेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ये कोड आपको पेस्ट करना है, आईडी डाल देनी है अपनी, कंटिन्यू। जैसे ही साइन इन होगा आपको ये टैब कट कर देना है। यूएस कोड में आ जाओ वापस। अब ये पब्लिश हो रहा है। अच्छा, स्टार्टअप ऑब्जेक्ट आईडी जो है अभी भी 22 है, तो ये कस्टमर पेज पे ही जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, जबकि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें लिस्ट पेज की जो आईडी थी वो 50,001 है। वैसे मैं इसको सर्च कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको दोनों तरीका करके दिखाऊंगा। ये हमारा जो है ये कार का लिस्ट पेज है, और इसको सर्च कर सकते हैं कार लिस्ट के नाम से। तो अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट कस्टमर पे आ गया। आपको यहाँ पे एक सर्च का बटन दिख रहा होगा, ग्लोबल सर्च बोलते हैं इसको। यहाँ से भी सर्च करते हैं कार लिस्ट, आप देख सकते हो कार लिस्ट। इस पर क्लिक करते हैं तो आपको ये ब्लैंक पेज मिल रहा है, क्योंकि अभी कोई डेटा नहीं है। जैसे आप न्यू पे क्लिक करोगे तो ये हमारा कार्ड पेज ओपन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कार आईडी आपको 2 बार दिख रहा है, मतलब कैप्शन कहीं ना कहीं जो है वो गलत हो गया, उसको चेंज करना पड़ेगा हमें। तो कार टेबल में आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार आईडी और कार टाइप, इसमें भी कार आईडी हो गया था कॉपी करने की वजह से, तो इसको ठीक कर लेते हैं। कार टाइप कर दिया मैंने, और मैं जो आपको लिस्ट पेज के लिए बोल रहा था वो आईडी भी कॉपी कर लेते हैं, ताकि जब हमारा प्रोजेक्ट रन हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वहीं पे रन होना चाहिए। चलिए इसको सेव करते हैं और एक बार दोबारा पब्लिश करते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ। अभी हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रन हो गया है। कार आईडी, कार टाइप, कार ब्रांड, कार मॉडल, कार प्राइस, देख सकते हो आप। अब मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ, और कार टाइप मैं यहाँ पे डालूँगा। ये ऑटो इंक्रीमेंट है, ये अपने आप ही आ जाएगा। तो कार टाइप में मैं डाल दे रहा हूँ, मान लो ये कोई SUV टाइप की कार है, और ये जो ब्रांड है आपका मान लेते हैं कि महिंद्रा का है। कार का जो मॉडल है वो ले लेते हैं आपका थार 2024 का मॉडल, और प्राइस इसका ले लेते हैं, मान लो कि ये 18 लाख का है। ठीक है,
इस तरीके से हम लोगों ने अपना पहला डेटा जो है इसमें इंसर्ट कर दिया है। ऐसे ही सेकंड डालेंगे हम लोग, ये 2 आ जाएगा। कार का जो टाइप है मान लेते हैं कि ये आपका एक सेडान है। ब्रांड जो है इसका ऑडी है। कार का जो मॉडल है जो मैं लिख दे रहा हूँ ऑडी 2022 और ये मान लो कि आप 50 लाख का कार है। ठीक है, अब जब मैं बैक करूँगा तो आपको लिस्ट पेज पे भी डेटा दिख रहा होगा कि अभी हम लोगों ने 2 डेटा ये क्रिएट किया है कि कार का टाइप क्या है, ब्रांड क्या है, इस तरीके से। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी रिकॉर्ड बना सकता हूँ और यहाँ पे एडिट भी कर सकता हूँ लिस्ट पेज में। जैसे मैं यहाँ पे डालूँगा तो एक और ले लेते हैं यहाँ पे SUV टाइप का, और ये जो कार है मान लो हुंडई का है, कार का मॉडल है क्रेटा 23 मॉडल, मान लो 16 लाख की गाड़ी है ये। ठीक है, तो मैं इजीली यहाँ पे डेटा को इंसर्ट कर पा रहा हूँ। यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। जब मैं नया कर रहा हूँ तो यहाँ पे नया भी बन रहा है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो आईडी था, ये टेबल और पेज की लिंकिंग कैसे चल रहा है, पेज इंस्पेक्शन क्या होता है, डेटा कैसे देखते हैं, और ये लिस्ट टाइप का है, ये कार्ड टाइप का है, ये सब आप फ्रंट एंड पे भी चेक कर सकते हो बिजनेस सेंट्रल में। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, पेज को इंस्पेक्ट करना है। मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, Ctrl+Alt+F1 प्रेस करो आप, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो टेबल है ये कार है, टेबल का नाम और इसकी आईडी ये है। इसमें इतने सारे फील्ड हैं जो कि आपको दिख रहा होगा। कुछ स्टैंडर्ड के फील्ड्स हैं ऑटोमेटिकली, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ये कार्ड आईडी है। आप जहाँ पे क्लिक करोगे आपका कर्सर जिस लाइन पे होगा उसकी डिटेल दिखाएगा ये। यहाँ पे देख सकते हो आप कार्ड, ये लिस्ट टाइप का पेज है, पेज का नाम कार लिस्ट है, इसकी आईडी है। लेकिन जब मैं इस पे आईडी पे क्लिक करूँगा यहाँ 2 पे, तो ये आपका कार्ड पेज ओपन कर रहा है। आप देख सकते हो टेबल वही है, बस पेज दूसरा ओपन हो रहा है। यहाँ पे जब आप प्लस पे क्लिक करते हो तो यहाँ से एक नया रिकॉर्ड आप ऐड कर सकते हो। कार्ड टाइप यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ, मान लो कि 5 सीटर। उसके बाद ब्रांड डाल देते हैं, टाटा का ले लेते हैं। कार का मॉडल ले लेते हैं टियागो। प्राइस है मान लो इसका 12 लाख। ठीक है, तो ये जो डेटा है ये आपका वहाँ पे इंसर्ट हो गया है। अब ये एक्शंस वगैरह के बारे में मैंने आपको बोला था कि क्या वहाँ पे किस तरीके से देखना है, और कुछ चीज़ें यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है ये सब डिफ़ॉल्ट है। तो इस तरीके से आप अपना बिजनेस सेंटर में टेबल क्रिएट कर सकते हो, पेज से लिंक कर सकते हो, लिस्ट पेज, कार्ड पेज, इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, बाकी अब आपको आपका फर्स्ट टेबल क्रिएट करने में या पेज की लिंकिंग में अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बता सकते हो। डेटा टाइप वगैरह से रिलेटेड अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है कि ये डेटा टाइप कैसे काम करता है, जैसे ये इंटीजर है, टेक्स्ट है, फिर इसका साइज़ मैंने दिया हुआ है, कोड के बारे में बताया हुआ है, कोड और टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है, डेसिमल कैसे काम करता है, प्राइमरी की कैसे काम करता है बिजनेस सेंटर में। तो अगर इस तरीके से कुछ आपको बेसिक से डाउट आ रहे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।